जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। प्राणी मात्र के ऊपर दया करनी और हरे पेड़ों को नहीं काटना। जितने जीव हैं सब जीवों में परमात्मा का निवास है, ऐसा समझ के जीवों की रक्षा करो और हरे वृक्षों को, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधों को बचाइए। आज पूरी दुनिया ने ताकत झोंक रखी है कि वनों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ पेड़ों को काटना भी, इतना फर्नीचर चाहिए, इतना ईंधन चाहिए, इतनी लकड़ियों की जरूरतें हो गई है, कागज बन रहे हैं, सबके लिए लकड़ियों की जरूरत है। पेड़ों को एक तरफ काटा जा रहा है, दूसरी तरफ जैसे हमारा समाज संघर्ष कर रहा है पेड़ पौधे लगाने के लिए। यदि हमने पेड़ पौधों प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली में और सर्दियों में लोगों को सांस नहीं आता है, और गांव में हम जिस रफ्तार से पेड़ काट रहे हैं, ऐसे यदि पेड़ कटते गए तो हमारे लिए भी दिल्ली दूर नहीं है। यहाँ पे भी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और सांस लेने में ऑक्सीजन लेवल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तब लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। ये पेड़ जो है प्राण वायु देने वाले हैं, पेड़ हमारे जीवन की रक्षा करने वाले हैं। पेड़ों को लगाइए, नहीं तो प्रकृति जो है हमारे से इन सब का जो है फल ले लेगी, सबका ऋण जो है हमें चुकाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां हमारे को गालियां देंगी। आज जैसे हम हमारे पुरखों पे गर्व करते हैं कि सिर देकर के उन्होंने पेड़ों की रक्षा की थी, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, और आज हम पेड़ों को काटेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि एक हमारी पीढ़ी वो थी जिसने वनों को, जंगलों को समाप्त कर दिया। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप यूं समझिए कि एक पेड़ लगता है, उसके नीचे कितने जीव छांव में बैठते हैं, कितने जीव उसके फलों से पलते हैं, कितने जीव उसकी पत्तियों को खा के पलते हैं, कितने जीव उसकी जड़ों में रहते हैं, कितने उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं। सब के सब जो है एक पेड़ के ऊपर आश्रित होते हैं, इसलिए पेड़ लगाने जरूरी है। गुरु महाराज जाम्बो जी ने वृक्षारोपण की शुरुआत की थी। जब खेजड़ली रोटू गांव में गुरु महाराज मायरा भरने के लिए गए, तब गुरु महाराज ने 3700 खेजड़ी के पेड़ लगाए थे। इतने बड़े स्तर पे वृक्षारोपण का पहला कार्यक्रम था पूरे विश्व का, जहां पे 3700 बड़े बड़े पेड़ लगाए गए, जिनकी छांव में लोग बैठ सकते थे एक साथ एक रात्रि में। बहन को मायरा भरने गए, तब गुरु महाराज ने अपनी मेमोरी को, स्मृति को रखने के लिए पेड़ लगाए। गुरु महाराज लोधीपुर गए। लोधीपुर में बेनीवाड़ गोत्र की एक सुरजीत बाई नाम की भगत थी, समराथल धोरे आया करती थी, आखिर में बूढ़ी हो गई। तब कहा महाराज अब मैं वहां नहीं आ सकती, आप एक बार आओ। तब भगवान लोधीपुर गए। लोधीपुर मुरादाबाद के पास में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहां पे भगवान गए। तब कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस यात्रा को याद रखें। तब भगवान ने वहां पे खेजड़ी का पेड़ लगाया था। भगवान जहां भी गए उन्होंने अपनी यात्रा को चिरस्मरणीय बनाने के लिए पेड़ लगाया, वृक्षों को लगाया, वनों को लगाया। और पेड़ लगाओगे तो आपकी हर मेमोरी जो है उस पेड़ में रक्षित होगी। फोटो खींच करके रखते हो ना, फोटो डिलीट हो जाएगी, लेकिन पेड़ लगा दिया है तो वो मेमोरी सदैव अमर रहेगी, और वो सदैव पुण्य जो है आपका बढ़ता रहेगा। आपका बर्थडे होता है ना, बर्थडे, जन्मदिन, पहला तो लोग जन्मदिन हार जानदा ही को आने, और सोशल मीडिया आवे लोग जन्मदिन याद रखना शुरू करे। कईया ने तो फोन आवे कि हैप्पी बर्थडे बोगे किंग हो गए थारो तने केटा गए। सोशल मीडिया माते ध्यान लाग्यो, खुद को ही पता नहीं है। फेसबुक वाले मैसेज भेजते हैं कि आपको जन्मदिन की बधाई हो, तब याद आता है कि हाँ आज के दिन में फेरा हुआ था। भूल गए लोग, किसको याद, पहले कौन याद करता था। ये अब थोड़ा सा पिछले 5-10 सालों में जब से ये सोशल मीडिया का चलन हुआ है, तब से जन्मदिन मनाने की भी एक परंपरा शुरू हुई है। और जन्मदिन भी लोग भोजन करवाते हैं, स्वावणी ने जिमाओ, प्रेम भोजन करवाओ या पुण्य दान करो, तब तक तो ठीक है। लेकिन अब इसका रूप बदलता जा रहा है। युवाओं में एक ट्रेंड चल रहा है कि
होटलों में पार्टियां होती है, वहाँ पे नशे करते हैं तरह तरह के, और वहाँ पूरी रात जो है पागलों की तरह नाचते हैं और फिर कहते हैं कि भाई जन्मदिन की पार्टी थी। ऐसे जन्मदिन की पार्टियां हमें नहीं मनानी चाहिए। जन्मदिन के दिन केक मत काटो, नहीं काटोगे तो भी काम चलेगा। जन्मदिन के दिन पेड़ लगाइए। पेड़ लगाओगे तो आपके भाई की, जिसका जन्मदिन कर रहे हो, उसके 2 साल 1 साल उम्र बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, प्राण वायु मिलती है। केक काटोगे, केक खाओगे, उसमें पता नहीं केमिकल मिला, वो तो शरीर में बीमारी करेगा। लेकिन पेड़ लगाओगे तो वो कितनों को जीवन देगा, कितनों का जीवन बचाएगा, वो पुण्य का काम है। और आपका जन्मदिन भी याद रहेगा कि ये मेरा इतना जन्मदिन था तब पेड़ लगाया था, ये इस जन्मदिन पे लगाया था। उस पे चिट लगा करके रखिए, लोग याद किया करेंगे। नई परंपराओं को शुरू कीजिए। बुरी परंपराएं बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देते हैं। किसने सिखाया हमें कि जन्मदिन की पार्टी होती है तब रात भर खाओ पियो और मौज करो और फिर जो है नाचते रहो पागलों की भांति? ये हमारी परंपरा नहीं है। बुरी परंपराएं हम एकदम से कंसीव कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहल करें। जो समाज के अच्छे लोग हैं, जिनके पास में धन है और जो जन्मदिन की पार्टियां करते हैं और करते हैं, तो वो पेड़ पौधे लगा करके इन चीजों की शुरुआत करें, प्रेरणा दें, संदेश दें दूसरों को कि हम जो है जन्मदिन के समय में पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगा करके प्रकृति को कुछ भेंट करते हैं। दान पुण्य कीजिए, परमार्थ में कुछ धन लगाइए। ये नशा करना, बुराई करना और गलत कामों को करना, बर्थडे की पार्टी के नाम पे, ये गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है, इसको हमें रोकना चाहिए। आप सबके बेटे हैं, जन्मदिन के समय कहते हैं ना कि भाई 2000 रुपये दो, आज मेरी बर्थडे की पार्टी करनी है फ्रेंड्स के साथ में। उस समय साथ में जाइए कि चलो मैं भी तो आपका फ्रेंड ही हूँ। जब बेटा बड़ा हो जाए तो बाप भी तो मित्र ही हो जाता है, मैं भी पार्टी में शामिल होऊंगा। वहां जाकर के देखिए वो क्या करते हैं। यदि अच्छा है तो आप भी शामिल होइए, गलत है तो वो जरूर आपसे आनाकानी करेगा, नहीं पिताजी हमारे मित्रों का मामला है, आप साथ में नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं दूर बैठा रहूंगा, आप करते रहना। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं हाथ, बच्चे कहां से लाते हैं पैसा? 2 बार हम दे देते हैं, तीसरी बार नहीं होता है तो वो या चोरी करेगा या कोई गलत मार्ग अपनाएगा। उसको अपना स्टेटस तो मेंटेन रखना है, मित्रों के सामने दिखाना है कि मेरे पास में पैसे हैं, तो उसको रोकना है और अच्छी चीजें सिखानी है। इन छोटी छोटी परंपराओं से ही, छोटी छोटी आदतों से आगे जाकर के परंपरा बन जाती है, और परंपरा बनती है तब लोग अंधानुकरण करते हैं उसका। तो अच्छी चीजें प्रारंभ कीजिए ताकि दुनिया को हम एक सकारात्मक संदेश दे सकें। शायद आज का आरती का समय हो गया है, कुछ नियम शेष बचे हैं, इन नियमों के बारे में कल चर्चा करेंगे और विस्तार से हम संकीर्तन करेंगे। और एक जो है आप लोगों को मैं सूचना देना चाह रहा था कि फागुन मेले के अवसर पे हमारे लालासर सातरी में हर वर्ष कथा होती है, और पहले तो टेलीविज़न पे हर कथा का प्रसारण करवाते थे, लेकिन अब जब से YouTube आया है, मोबाइल आया, तब से लोगों के, पहले लोग फिल्में देखने के लिए, मनोरंजन के लिए थिएटर में जाते थे, फिर टेलीविज़न आया तो लोग कहते हैं भाई बाहर बैठक वाले कमरे में थिएटर लग गया है। अब लोग थिएटर टीवी अपनी जेब में रखते हैं, मोबाइल में, सबके पास में मोबाइल है, तो YouTube के माध्यम से उसका लाइव प्रसारण रहेगा। और